आपके घर के सामने से कुछ चोरी हो जाए तो इतना ताजुब ना करिए जनाब, क्योंकि गाड़ियां तो अब थाने से भी चोरी हो जा रही हैं। मतलब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पहले इस दारूबंदी वाले बिहार में एक दारू से भरी लग्जरी कार पकड़ी जाती है, उसे थाना लाया जाता है और थाना लाने के बाद 2-3 घंटे बाद जो है वो गाड़ी थाने से चोरी हो जाती है। मतलब थाना भी अब भगवान भरोसे चल रहा है। अगर चोर वहां से चाहे तो आसानी से अपने गाड़ी को चुरा के भाग सकते हैं और पुलिस वालों को जब तक खबर होगी शायद वो उनके हाथ से बहुत दूर निकल गए होंगे। जब ये कहानी आपको बताऊंगा तो आपका भी माथा घूम जाएगा कि जिस पुलिस के ऊपर आप इतना भरोसा करते हैं कि भाई साहब कुछ नहीं, पुलिस संभाल लेगी, उससे फिलहाल अपना थाना नहीं संभाला जा रहा। पूरी कहानी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कहानी की शुरुआत होती है 2 फरवरी से, जहां पे पुलिस को एक सूचना मिलती है। पुलिस को एक सूचना मिलती है कि भाई साहब पूर्वी इंदिरा नगर के पोद्दार राय मंदिर के पास एक कार खड़ी है जिसमें अवैध शराब होने की आशंका है। तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए कंकरबाग थाने की पुलिस जो है वहां पे पहुंचती है, गाड़ी का शीशा तोड़ती है और जब शीशा तोड़ के गेट खोलती है तो एकदम से अवाक रह जाती है, क्योंकि वो लग्जरी कार जो थी उसमें दारू भरा हुआ था। फिर क्या था, पुलिस सारा दारू और गाड़ी जो है वो जब्त कर लेती है और लेके पहुंच जाती है कंकरबाग थाने में। कंकरबाग थाने में गाड़ी पहुंचा दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है। जिसके नाम के ऊपर ये गाड़ी है उसके ऊपर जो है एफआईआर भी कर दिया जाता है। और फिर क्या था, रात के 9 बजे, मतलब जिनके नाम के ऊपर गाड़ी है उनका नाम है राहुल कुमार। रात के 9 बजे वो थाने पहुंचते हैं और उसके बाद अपने कुछ मित्रों के साथ मिलके थाने से इस लग्जरी कार को चुरा के भाग जाते हैं। मतलब इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इस बात की गंभीरता को समझने वाली बात है कि एक थाना जहां पे पुलिस के जवान थे मौजूद, एक थाना जिसकी जिम्मेदारी है कि भाई साहब वो पूरे कंकरबाग में क्राइम को कंट्रोल करे, उस थाने से जो है पुलिस आराम से सो रही होती है और उस थाने से जो है राहुल कुमार अपने चंद दोस्तों के साथ आते हैं और कार लेके चले जाते हैं। पुलिस तो फिलहाल ऐसा ही बता रही है कि राहुल लेके गए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि पुलिस से एक और सवाल जो है वो बनता है कि अगर राहुल लेके गए हैं तो आपने रोका क्यों नहीं था? आपने इस बात के ऊपर चर्चा क्यों नहीं की कि भाई साहब थाने से गाड़ी कैसे गायब हो गई? अब सोचने वाली बात है और मजे की बात है कि थाने में गाड़ी खड़ी थी, रात के 9 बजे जो है वो गाड़ी चुरा के अपना लेके चला जाता है राहुल कुमार, और ये जो कंकरबाग थाने की पुलिस है वो देखती रह जाती है। उसे पता भी नहीं चलता कि भाई साहब क्या हुआ। जब सुबह पता चलता है कि भाई गाड़ी तो गायब है, उसके बाद कुछ और दोस्तों के खिलाफ जो है उनको अभियुक्त बना के एक एफआईआर कर दिया जाता है। फिर पूर्वी इंदिरा नगर में राहुल कुमार के घर पे जो है वो छापे पड़ते हैं, लेकिन वहां से वो फरार हैं, मतलब वो मिले नहीं। उसके बाद जगह जगह छापेमारी जारी है, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं है। राहुल और कार दोनों ही गायब हैं। झारखंड नंबर गाड़ी थी और ये गाड़ी गायब है, राहुल गायब है और पुलिस जो है वो एकदम उनको ढूंढ रही है। अब मजे की बात यह है कि सबसे पहले दारूबंदी वाले बिहार में आसानी से दारू मिल जाता है, भर कार दारू जो है वो मिल जाता है। किसी को कोई असुविधा नहीं होती, किसी को कोई समस्या नहीं होती, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद जिस गाड़ी को पकड़ा जाता है उसे चुरा लिया जाता है और फिर यह विचारणीय बात हो जाती है कि नीतीश जी जिस तरीके से व्यवस्था लागू करने की बात करते हैं कि भाई पूर्ण शराबबंदी लागू है, वो जानना है कि वो जगह कहां है, वो बिहार कहां है जहां पे पूर्ण शराबबंदी लागू है। और एक बात और जाननी है कि जो जिस मुस्तैदी से आप बताते हैं कि आपकी पुलिस काम करती है और आप जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर काम करते हैं, वो नीति आपने कहां लगा दी है? मतलब क्योंकि जमीनी स्तर पे जब बिहार के धरातल पे इसको देखा जाता है, खंगाला जाता है, तो ना आपकी दारूबंदी सही मायने में खरी उतर पाती है इन नीतियों के ऊपर और ना ही आपके जीरो टॉलरेंस की नीति। बाकी ये समझ में नहीं आता कि जो नीतीश कुमार के दावे हैं वो कैसे हैं, क्योंकि जो दारूबंदी के ऊपर वो दावे करते हैं कि भाई साहब दारूबंदी पूरे बिहार में लागू है और बाकी वो क्राइम के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति लेके चल रहे हैं, तो जानना बस ये है कि वो कौन सा बिहार है जहां पे नीतीश कुमार जी दारूबंदी लागू किए हैं और जहां पे जीरो टॉलरेंस नीति जो है वो क्राइम के खिलाफ चल रही है, क्योंकि ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिलता। बड़े धड़ल्ले के साथ दारू जो है वो खरीदे और बेचे जा रहे हैं। दारू माफियाओं की चांदी चांदी है और अगर गाड़ी पकड़ी जा रही है तो देख लीजिए आराम से थाने से रात को
चुरा के दारू माफिया अपने गाड़ी को लेके चले भी जा रहे हैं, थानेदार को या फिर पुलिस वाले को पता तक नहीं चल रहा। बाकी नीतीश जी कह रहे हैं तो मान ले रहे हैं कि बिहार में दारू बंद है और क्राइम के खिलाफ उनकी पुलिस जो है वो बड़ी मुस्तैद है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना के चल रही है। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।